आज बात करते हैं इनक्रिप्शन की, किस तरीके से हम इनक्रिप्शन करेंगे अपने VC++ के फॉर्म बेस्ड प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम इनक्रिप्शन को प्रोग्राम के रूप में बनाएं, पहले जान लें इनक्रिप्शन है क्या। इनक्रिप्शन जो होता है बेसिकली आप किसी चीज को, अपने डेटा को छुपाते, इनक्रिप्ट करते हैं ताकि उसे कोई अटैक ना कर पाए। तो हम AES का उपयोग करेंगे। बेसिकली ये DES के बाद आया AES, और AES जो है वो ऑल्सो रेफरेंस्ड एज रिंडाल। रिंडाल इसलिए, एक्चुअली इसका ओरिजिनल नेम यही है। और आया क्यों? क्योंकि जो इसके डिजाइनर है ये बेसिकली बेल्जियन क्रिप्टोग्राफर्स है, जोआन डीमन एंड विंसेंट रीमन। तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, इसका नाम रखा था। और 2001 में NIST द्वारा ये स्पेसिफिकेशन, इंक्रिप्शन का स्पेसिफिकेशन बनाया गया। तो बहुत सारी खासियत थी इसमें। ये जो AES है ये सिमेट्रिक की एल्गोरिथम पे बेस्ड है। और सिमेट्रिक की एल्गोरिथम का मतलब ये है कि जो दोनों पार्टी है, इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग पार्टी, दोनों के पास सेम की होती है। और भी चीजें हैं इसमें कि इसमें सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क यूज होता है स्ट्रक्चर इसका, जबकि बाकी में फिएस्टल नेटवर्क यूज होता है। और इसमें कुछ अटैक्स भी हैं, लेकिन जो जिस तरीके से अटैक्स पब्लिश किए गए उसी कम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा है और बहुत समय लगेगा अगर इसको ब्रेक करना है। और सबसे खासियत वाली बात इसमें यह है कि यूजर और जो दोनों पार्टी है, बेसिकली जो यूजर है और जो गिवर है, दोनों के पास एक कॉमन की होती है जिससे ये ओपन होगा। इसमें काफी चीजें होंगी क्योंकि हम प्रोग्राम में लिखेंगे, आप देखेंगे कई चीजें हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। सिफर होता है इसमें, और सिफर टेक्स्ट होगा, और ये सब सारी चीजें जो आप यहां पर देखेंगे वो सारी प्रोग्राम में हम लाएंगे कहीं ना कहीं पे। और उसके लिए हम कुछ फाइलें इंक्लूड करेंगे स्पेसिफिकली। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम के। इसके लिए हम करेंगे क्या कि पहले इनक्रिप्शन का कोड आपको बताएंगे, फिर डिक्रिप्शन का। इनक्रिप्शन का बताते ही डिक्रिप्शन काफी आसान हो जाएगा। तो यहां पर AES नाम से ही रख लेते हैं इसे, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। ओके, अब ये फॉर्म है, छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे कि 3 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं पहले। ये एक टेक्स्ट बॉक्स हुआ, और इस टेक्स्ट बॉक्स में बेसिकली यहां पर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। इस दूसरे में वो दिखाएंगे जो इनक्रिप्ट होके आएगा, और इस तीसरे में क्या करेंगे कि जो इनक्रिप्ट हुआ होगा उसको हम डिक्रिप्ट करके दोबारा दिखाएंगे। तो 2 बटन ले लेते हैं, एक इनक्रिप्ट के लिए और एक डिक्रिप्ट के लिए। इसका टेक्स्ट चेंज कर दें हम। ये इनक्रिप्ट हो गया और इसी तरीके से ये डिक्रिप्ट हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या इसमें चेंजेस करता हूं। ये फॉर्म 1 को डबल क्लिक करिए। शुरुआत ऊपर से करेंगे, हमें क्या क्या करना पड़ेगा देखिएगा। सबसे पहले 3 फाइलें आप इंक्लूड करेंगे। 3 फाइलें, कॉपी इसको पेस्ट कर देता हूं। सबसे पहले आपकी आएगी टेक्स्ट, system:/टेक्स्ट। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा आएगा इनपुट आउटपुट, यानी कि IO। तीसरा होगा आपको, क्योंकि हम क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा सिक्योरिटी और साथ में आपका क्रिप्टोग्राफी। तो ये तीनों चीज हमने इंक्लूड कर ली। इसके बाद यहां पर आपको करना क्या है कि जो फॉर्म 1 के अंदर
अब इसके बाद भी लिख सकते हैं और इसके बाद भी लिख सकते हैं, जहां आपकी मर्जी हो। यहां लिखना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि वो सारे वेरिएबल के साथ मिक्स हो जाएगा। चूंकि मैं कुछ चीज यहीं से उठा के यहां डालने वाला हूं, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जो सारे प्रोग्राम यूज करेगा। जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैप, ये आ गई आपकी सिफर डेटा, ये आपका हो गया। उसके बाद एरे बना लेते हैं, 4 एरे बनाएंगे। एक सिफर बाइट के लिए, एक प्लेन बाइट ले लेंगे जो इंक्रिप्शन के लिए, फिर दूसरा डिक्रिप्शन के लिए प्लेन बाइट 2 ले लेते हैं, और जो की है जो दोनों के पास रहेगी, जो दोनों पार्टीज के पास रहेगी। तो एरे बाइट, और यहां पर इसको करके सिफर बाइट्स, ये नाम हमने रख दिया इसमें। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। एक को नाम दे देते हैं प्लेन बाइट्स, एक को नाम दे देते हैं हम प्लेन बाइट्स 2। ये आपके ऊपर है, आप क्या नाम देना चाह रहे हैं। मैं क्योंकि ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज करूंगा, ये आपका हो जाएगा प्लेन की। ये बन गया आपका। इसके बाद आपको एक और चीज देनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो रिंडाल है वो एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। तो सिमेट्रिक एल्गोरिथम है ये, सिमेट्रिक एल्गोरिथम। अब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट बना देते हैं DSOBJ, ये बन गया। और जब हम इनिशियलाइज करेंगे कंपोनेंट्स को, जब फॉर्म लोड होगा, इसी कंस्ट्रक्टर में हम लिख देते हैं क्या, इसको असाइन कर देते हैं। हम बता रहे हैं कि भाई रिंडाल है ये, तो उसके लिए हम यहां पर करेंगे इज इक्वल टू RIJ, ध्यान दीजिएगा RAIJN और DAEL रिंडाल, और क्रिएट। ये हमने बना दिया, क्रिएट कर दिया इसको। चलिए ऊपर का काम हो गया हमारा सारा, यहां पर हमने बना दिया। अब ये सारी जो चीज है हम सारी की सारी नीचे यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे, उसके लिए हमें जो बटन्स हैं, जो बटन है वहां लिखना होगा। तो फॉर्म 1 में जाएंगे, इनक्रिप्ट, इसको लेंगे, इसके अंदर हम चीजें लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम एक नोट पैड ले लेते हैं और इसमें ये सारी चीज कॉपी कर देते हैं, क्योंकि ये हमें काफी समय जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। यहां से हम सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इनक्रिप्ट में जाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे सिफर डेटा। सिफर डेटा हमारे पास ये है, Ctrl+C, सिफर डेटा इज इक्वल टू, कहां से, क्योंकि जो यूजर इनपुट करेगा वही तो लेंगे। यहां पर यूजर इनपुट करेगा तो इसका नाम ले लें Ctrl+C, इसका टेक्स्ट, इसी तरीके से आप जो सिफर डेटा है इसकी इनकोडिंग करेंगे और इसको प्लेन बाइट्स में डाल देंगे। एक इनकोडेड वैल्यू आ जाएगी यहां पर, प्लेन बाइट्स इज इक्वल टू इनकोडिंग ASCII गेट बाइट्स और ब्रैकेट में आएगा सिफर डेटा, जो यहां पर आपने टेक्स्ट में डाला है। यूजर जो भी टेक्स्ट में डालेगा वो यहां पर आ जाएगा।
अब प्लेन की बनाते हैं। अब क्या प्लेन की है, प्लेन की इज इक्वल टू, देखिए सेम चीज मैं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या है, वो की बात हो रही है जो दोनों पार्टी के पास होगी। इनकोडिंग एस की गेट बाइट्स। अब जो गेट बाइट्स है इसके अंदर हम 16 अंक का की देंगे। इसमें ABCD भी डाल सकते हैं, ये कॉमन होती है दोनों पार्टीज में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ASDFGHJK। तो ये 16 अंक का हो गया। अब हम आते हैं अपने सिमेट्रिक इस पे। ये क्या करेगा, यहां पर हमको इसकी की बतानी पड़ेगी, की, और हम इसको की बता रहे हैं हमारे पास जो दोनों पार्टी के पास है, वो हम बता दे रहे हैं कि भाई ये हमारी प्लेन की है। ये प्लेन की का काम हो गया। अब दो चार चीजें थोड़ी सी इसमें डालनी पड़ेगी, थोड़ा AES और क्रिप्टोग्राफी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी इसको जानने के लिए कि मोड क्या होता है। मोड जो है हम इसमें CBC देंगे, तो सिफर मोड आपका सिफर मोड हो जाएगा, ये CBC। देखिए कितने सारे हैं, हम CBC लेके चल रहे हैं। ऐसे आपका DSC OBJ जो है, इसमें हम पैडिंग करेंगे, और पैडिंग इज पैडिंग मोड। देखिए पैडिंग क्या होता है कि आपका अगर दोनों कीज में डिफरेंस हो ना, तो फिर ये लास्ट में पैडिंग कर देता है। अभी जब रिजल्ट आएगा तब आपको मैं बताऊंगा ये क्या चीज थी। तो PKCS7 ले सकते हैं। अब हम यहां पर अपने मेमोरी स्ट्रीम पे आएंगे, यहां पर मेमोरी स्ट्रीम पे आएंगे, मेमोरी स्ट्रीम, इसको दे देते हैं मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, MS इज इक्वल टू GC न्यू। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ये बन गया हमारा। इसी तरीके से हम क्रिप्टो स्ट्रीम पे बनाएंगे, क्रिप्टो स्ट्रीम CS नाम दे देते हैं इसे, और अगेन GC न्यू क्रिप्टो स्ट्रीम, और ब्रैकेट में देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपका आएगा MS कॉमा DES, ये जो ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर आप क्रिएट इनक्रिप्टर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां आप करेंगे क्रिएट इनक्रिप्टर। अभी जो दूसरी बटन है ना, उसमें हम क्रिएट डिस्क्रिप्टर करेंगे। देखिएगा आप, वहीं पर हम चेंज करेंगे, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करके ही चेंज करेंगे। और यहां पर आपको करना है क्रिप्टो स्ट्रीम मोड। यहां पर रीड कर रहे हैं ना हम, अब जब हम डिक्रिप्ट करेंगे तो देखिएगा आप, इसको हम रीड कर देंगे। यहां पर राइट कर रहे हैं, उसे रीड कर देंगे। फिर उसके बाद और चीज लिखेंगे, लेकिन हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद डिक्रिप्ट भी करेंगे इसे। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप दूसरा भी वीडियो देखिए जो इसके बाद आ रहा है।